4 दिन की घमासान बैठकों के बाद इंदौर में भाजपा के मेयर के लिए पुष्पमित्र भार्गव का नाम सामने आया। पुष्पमित्र हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। पुष्पमित्र जी, ये बताइए क्या विज़न होगा आपका इंदौर के लिए? आप यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ सक्रिय भी रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं। इंदौर का नगर निगम बड़ा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे काम करना। अब आपके लिए क्या विज़न है इस आने वाले समय के लिए, नगर निगम के लिए? इंदौर शहर भारत के नए सपनों का शहर है। मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान के सपनों का शहर है। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रथम महापौर कार्यकाल के आधार की बड़ी इमारत का इंदौर शहर है। आदरणीय सुमित्रा ताई की सौम्यता, दक्षता के साथ इस शहर ने पूरे विश्व में अपना नाम हासिल किया है। उन्हीं सपनों को उन्होंने जिस इमारत की परिकल्पना की है उसी को साकार करने का अवसर मुझे पार्टी ने इंदौर के बेटे के रूप में दिया है। अच्छे विजन, निष्पक्ष भाव से, पारदर्शिता से और समाज के अंतिम आदमी की चिंता करते हुए शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए मैं काम करूँगा। छात्र जीवन और राजनीति दोनों में बहुत फर्क है इसमें, और बहुत बड़ा शहर है इंदौर। कांग्रेस भी एक चैलेंज है अभी आपके सामने, इससे कैसे निपटा जाएगा? कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करना है इंदौर में? आप देखिए, बहुत पिछले समय से आप सब लोग ये बात करते हैं, पूरा समाज बात करता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मुझे लगता है चैलेंज हर फील्ड में है। भारतीय जनता पार्टी ने ये अवसर देकर इस बात को सिद्ध किया है कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, गरीबों की बात करने वाले लोगों को, रेहड़ी पटरी की बात करने वाले लोगों को, ठेले वालों की बात करने वाले लोगों को समझ के साथ पार्टी ने अवसर दिया है। चुनौतियां हर क्षेत्र में हैं और ये चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे लगता है कि इंदौर शहर की आशीर्वाद की दृष्टि से बहुत छोटी होगी। चुनौती इंदौर के नगर निगम के आधार पर इस शहर की कल्पनाओं को पूरा करना, वो बड़ी चुनौती होगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंदौर के लिए करना है? बहुत सारे विषय हैं। इंदौर को 2050 के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए कई सारे विषय हैं जिस पे बात हो सकती है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी, कॉरपोरेट गवर्नेंस, स्टार्टअप्स, ये सारे विषयों पे अलग से बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो दीनदयाल जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए पार्टी का विचार क्या है। इंदौर में बस्ती में रहने वाला, मोहल्ले में रहने वाला, ठेले चलाने वाला, रेहड़ी पटरी करने वाला, छोटी सी दुकान से अपना घर चलाने वाला, उनके लिए नगर निगम ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सारी योजनाएं बनाई हैं। उनका नीचे तक हितग्राहियों के रूप में व्यक्तिगत उन्हें भी और पार्टी को भी लाभ मिला है। तो मेरा ध्येय भी मोहल्ले से इंदौर की नई इमारत तक का है। मोहल्ले की ही ताकत, उसमें सब लोग रहते हैं। उनके लिए नगर निगम ऐसे नए नियमों के साथ आए कि वो अच्छे भाव से, अच्छे मन से इस बेटे को आशीर्वाद दें। संजय शुक्ला जी बड़े भाई हैं। कांग्रेस बूथ से लेकर देश में कहीं किसी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे राजनीतिक नेतृत्व विचार के साथ उनका काम है। और कल आदरणीय संजय भैया ने अपना नामांकन भरा है और जो उन्होंने 170 करोड़ का रिटर्न और तमाम जितनी सारी चीज़ें डिक्लेयर की हैं, मुझे लगता है कि किसका विज़न, किसका मन, किसका काम है, वो जनता खुद तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है, इसलिए ये सब चुनौतियां नहीं हैं। और हम लोगों को लाया ही इसलिए जा रहा है, हम लोगों को ये सब समाज मौका इसलिए दे रहा है कि हम कुछ नया करें, अच्छा करें और राजनीति में शुचिता लाने का प्रयास करें। अच्छा, बीजेपी के अंदर भी जो कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिले हैं, तो एक जो भीतरघात वाली बात है, तो वो कहीं आपको कोई तकलीफ देगी? मैं पूरे इंदौर शहर का बेटा हूँ। पार्टी के एक एक वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी के संगठन कौशल के साथ
कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय सुमित्रा ताई, इंदौर के अध्यक्ष श्री गौरव रणदीवे जी, आदरणीय उषा दीदी, गोपी कृष्ण नीमा जी, आदरणीय मधु भैया, जीतू जिराती जी, महेंद्र हार्डिया जी, मित्र आकाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला जी, ये सब मुझे अपना छोटा भाई या बेटे के रूप में मानते हैं और उन सब ने मुझे जिस मन से आशीर्वाद दिया है उसकी कल्पना मुझे लगता है समाज कर नहीं सकता है, उसकी परिणति चुनाव के निर्णय से ही आपको मालूम पड़ेगी। पुष्पमित्र भार्गव का कहना है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, बहुत छोटा व्यक्ति हूं, जनता के साथ जुड़ूंगा और जितने काम मुझे जनता के लिए करना है ये मेरे जहन में है कि मुझे इंदौर के लिए क्या करना है। मेरा जो विज़न है वो 2050 का होगा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर।